You tell me in which language should I make video for all South Indians together? The South has merely 4 to 5 states, but we are so divided that we cannot even communicate with each other in one common language. ये प्रॉब्लम सिर्फ साउथ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का है और पूरी दुनिया का भी। इंसानों ने भाषा बनाया था एक दूसरे के मन की बात समझने के लिए, और वही भाषा आज लोगों का ईगो बन के रह चुका है। हर कोई अपने भाषा को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन किसी को भी लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना। हम सब भारत में यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात तो करते हैं, मगर जब हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आती है तो हम मुंह फेर लेते हैं। अगर रिलीजन के बाद कोई ऐसा मुद्दा है जो लोगों के बीच दंगे करवा सकता है तो वो है भाषा। इसलिए आज भाषा के साथ बदसूरत पॉलिटिक्स भी जुड़ चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज भाषा को हथियार बना के लोगों का विश्वास जीतना चाहते हैं, और तो और भारत की आजादी के वक्त से ही भाषा को लेकर झमेले होते आए हैं। साल 1953 में पुट्टी श्रीरामालू ने एक अलग तेलुगु स्टेट गठन करने के लिए आंदोलन किया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। 1950s और 1960s के बीच में सिख धर्म के लोगों ने पंजाबी भाषा में बात करने वाले लोगों के लिए एक अलग राज्य का दावा किया, जिसके चलते पंजाब का जन्म हुआ। और तो और साल 1965 में तमिलनाडु और कुछ दूसरे राज्यों में हिंदी भाषा के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, जिसके चलते अंग्रेजी को बढ़ावा मिला। अब ऐसा नहीं है कि ये सब आंदोलन पहले होते थे और आज नहीं होते। आज भी ऐसे बहुत से आंदोलन होता है जिसका मूल कारण होता है भाषा। तो ऐसे में हम कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते हैं? तो सोचने वालों, इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी लैंग्वेज बैरियर्स का प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ फेंकेगा। तो मैं समदीप, आपका दोस्त और होस्ट, आपका जस्ट लेकर शुरू करता हूँ आज का वीडियो टाइटल टेक्नोलॉजी वर्सेस लैंग्वेज बैरियर। शायद अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर हिंदी से सबको इतना ही प्रॉब्लम है तो इंग्लिश को नेशनल लैंग्वेज क्यों ना बना लिया जाए। हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया भी जाता है, इसीलिए ऐसा करना आसान भी रहेगा और फिर टेक्नोलॉजी को इसके बीच में लाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब वैसे तो हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाता है, लेकिन डेटा के अनुसार भारत के 135 मिलियन लोग यानी सिर्फ 10% लोग ही इंग्लिश में बात कर सकते हैं, और तो और भारत में बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं। इसीलिए किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज बनाना काफी मुश्किल है। और तो और अगर इंग्लिश को भी पूरे देश में प्रमोट किया जाए तो इसके खिलाफ भी कुछ लोग ये दावा कर सकते हैं कि क्यों हम एक फॉरेन लैंग्वेज को सीख रहे हैं लेकिन अपने ही देश की किसी भाषा को नहीं। इसीलिए इंग्लिश या किसी दूसरे भाषा पे निर्भर करना भी मुमकिन नहीं है। तो सोचने वालों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा कि क्यों किसी एक भाषा के ऊपर निर्भर करके इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। हमारे देश में किसी भी एक भाषा को प्रमोट करना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे देश में कितने सारे भाषा में बात करने वाले लोग रहते हैं। शायद आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि आखिर टेक्नोलॉजी इसमें हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, ट्रांसलेशन। तो सोचने वालों, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको ट्रांसलेशन के बारे में पता ही ना हो। किसी एक भाषा को दूसरे भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम ट्रांसलेशन का सहायता लेते हैं। अब वैसे तो एक इंसान जिसे 2 या 3 भाषा मालूम हो वो ये काम कर सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रांसलेशन आज बहुत ही आसान बन चुका है। हम किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलने के लिए आज ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है गूगल ट्रांसलेटर। हालांकि ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स हमेशा पूरी तरह से सही नहीं होते। वो हर एक सेंटेंस का लिटरल मीनिंग बता देते हैं, जिसके चलते उस सेंटेंस का एक्चुअल मीनिंग सामने नहीं आ पाता। फॉर एग्जाम्पल, साल 2021 के एक स्टडी के अनुसार गूगल ट्रांसलेटर का ओवरऑल एक्यूरेसी 82.5% है, लेकिन लैंग्वेज टू लैंग्वेज वेरी करता है और इसमें गूगल ट्रांसलेटर का एक्यूरेसी 55% से लेकर 94% के बीच में होता है। कुछ केसेस में ये ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर कई बार ये पूरी तरह से सही मीनिंग नहीं बता पाते। लेकिन सोचने वालों, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर ही रुक चुके हैं। गूगल के जैसे और भी बहुत सारे कंपनियां ट्रांसलेटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है और वो कॉन्स्टेंटली अपना काम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। गूगल ट्रांसलेटर के अलावा भी डीपल ट्रांसलेटर और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर जैसे ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स मौजूद है, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही कुछ कंपनी है जो ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे दूसरे और भी ट्रांसलेटर मौजूद है जो टेक्नोलॉजी की मदद से लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सोचने वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है हाई टेक गैजेट्स। जी हाँ, आज के वक्त में ऐसे गैजेट्स आ चुके हैं जो लैंग्वेज बैरियर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ ऐसे ईयरबड्स मौजूद है जो डायरेक्टली आपके सामने वाले इंसान की भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। अब मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए हैं और वेटर को आपका भाषा पता ही नहीं, तो ऐसे में ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स का इस्तेमाल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन ईयरबड्स के साथ आप बहुत ही आसानी से उस इंसान की भाषा समझ सकते हैं। आपको बस नॉर्मली अपने कानों में ईयरबड्स को लगा के रखना है और बाकी काम ये खुद ब खुद करेंगे। हालांकि अभी के वक्त में इन गैजेट्स की कीमत थोड़ी ज्यादा है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, पर जरा सोच कर देखिए, अगर ऐसे हाईटेक गैजेट्स आज के वक्त में ही मौजूद है तो आने वाले वक्त में हम कितने आसानी से लैंग्वेज बैरियर्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो सोचने वालों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये तो आप सभी को पता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे स्पॉटिफाई पॉडकास्ट एआई की ही बात करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्पॉटिफाई ऐप पर हम काफी सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं, लेकिन अब स्पॉटिफाई एक नया एआई फीचर ला रहा है जिसकी मदद से आप किसी भी भाषा में उन पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। मतलब ये एआई लिटरली हर एक पॉडकास्ट को ऑटोमेटिकली एक दूसरे भाषा में वॉइस ट्रांसलेट कर सकता है। Toxicity, how are you defining that? You're saying like toxic chemicals
químicos que introducimos en nuestras vidas, en nuestra piel, consumimos, inhalamos, tenemos a nuestro alrededor y que están en nuestros alimentos. सो आई होप इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एआई लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ने में हमारी मदद करने वाला है। तो सोचने वालों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या विचार है? हमें अपने भाषा को प्रमोट करने के लिए दूसरों से झगड़ना चाहिए या लैंग्वेज बैरियर्स को तोड़ने में फोकस करना चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।